दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ईरान के उस गुप्त फैक्ट्री के बारे में जो पहाड़ों के अंदर बनाई गई थी और हिजबुल्लाह के आतंकवादी संगठन के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन बन चुकी थी और इजराइल ने इसे काटने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन का अंजाम दिया है। अब कैसा था ये ऑपरेशन और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। ईरान का ये मिशन बहुत सालों से दुनिया की नजर से छुपा हुआ था। ईरान ने इस मिसाइल प्रोग्राम को इस तरह से डेवलप किया था जो कि पहाड़ों के अंदर था कि दुनिया की इस पर नजर न पड़े। और ये फैक्ट्री इतनी गहराई में बनाई गई थी कि इस पर हमला करना या इसकी जानकारी हासिल करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस गुप्त ठिकाने से निकलने वाली मिसाइलें हिजबुल्लाह को मिल रही थी जो लगातार इजराइल पर हमले करने की तैयारी कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह फैक्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। दरअसल हिजबुल्लाह जो लेबनान से संचालित होता है पूरी तरह से ईरान की इन मिसाइलों पर निर्भर था। ये मिसाइलें इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। पिछले कुछ वर्षों में हिजबुल्लाह ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले करने के लिए किया। वहीं पर ईरान के लिए ये फैक्ट्री एक रणनीतिक चाल थी जिससे वो अपने दुश्मनों पर सीधे टकराव के बिना दबाव डाल सकता था। लेकिन इजराइल जो हमेशा से अपनी सुरक्षा को लेकर चौकस रहता था, इस बार भी उसकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी क्षमता का परिचय दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और उसके मिलिट्री ने इस गुप्त फैक्ट्री का पता लगा लिया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। इजराइल ने इस फैक्ट्री की सप्लाई लाइन को काटने की पूरी रणनीति तैयार की जिससे हिजबुल्लाह को मिलने वाली मिसाइलें अचानक बंद हो गई। इजराइल ने इस ऑपरेशन के तहत कई एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। वहीं पर इस तबाही के बाद ईरान के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि उसके द्वारा बनाई गई ये मिसाइलें अब हिजबुल्लाह तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये एयर स्ट्राइक लेबनान और सीरिया के कई स्थानों पर की गई जहां से मिसाइलों की तस्करी की जाती थी, जिससे हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत पर गहरा असर पड़ा। अब सवाल दोस्तों ये है कि इजराइल की ये कार्रवाई क्या सिर्फ हिजबुल्लाह तक सीमित रहेगी या फिर इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ऑपरेशन के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ईरान अब किसी और रणनीतिक चाल के लिए अपनी तैयारियां कर सकता है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह को हुए इस नुकसान से वहां की स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी यह साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगा। इसके साथ ये देखना अब दिलचस्प होगा कि ईरान और हिजबुल्लाह इस बड़े झटके से कैसे निपटते हैं। क्या ईरान फिर से मिसाइलों की तस्करी करेगा या फिर हिजबुल्लाह का पतन होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मध्य पूर्व में कोई बड़ा युद्ध हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।